हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम डी ट्रिपल एस बी के पी वाई क्यू पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन पेपरों को पूरा करेंगे तो निश्चित ही आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उनके पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ये पेपर डी ट्रिपल एस बी में अगस्त 2018 में हुआ था और ये इसकी डेट है 28/8/2018। ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, टीजीटी हिंदी फीमेल का। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर में हम हिंदी के सेक्शन को करेंगे। तो आगे चलते हैं, पेज नंबर 27। ये पेज नंबर 27, ये हिंदी सब्जेक्ट रिलेटेड। नंबर 1, गोदान कब प्रकाशित हुआ? ये होता है 1936 में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसका कथन है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहुति और यशपाल। ये सुमेलित नहीं है, आहुति यशपाल जी ने नहीं लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? और यह हुआ था 1915 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? जिंदगी और जोंक, राजेंद्र यादव। ये इन्होंने नहीं लिखा था। श्यामा स्वयं उपन्यास के लेखक कौन है? जगमोहन सिंह। साहित्य लोचन किसकी कृति है? बाबू श्याम सुंदर दास की। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माई प्रभा खेतान। ये सही सुमेलित नहीं है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धा राम फुलोरी। कौन सा उपन्यास जनेन्द्र का नहीं है? जहाज का पंछी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राग दरबारी फणेश्वर नाथ रेणुका नहीं है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा नाटक जय शंकर प्रसाद का नहीं है? रक्षाबंधन। धुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? बंग महिला के। रामवीर सिंह ने नई कविता की पहली कहानी किसे माना है? परिंदे को। पृथ्वीराज रासो की आंखें एकांकी नाटक एकांकी संग्रह किसका है? यह है राम कुमार वर्मा जी का। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कानों में कंगना। ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ये नेक्स्ट सेक्शन शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो में कितने समय समय सर्ग हैं? यह है 69। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये दादू दयाल की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद घर में जीवनी का रचनाकार कौन है? शिवरानी देवी। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 5, किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माना जाता है? मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट, आदिकाल की किस कवि ने पहेलियों और मुकरियां लिखी? ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? श्री संप्रदाय से। ठीक है। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नल्ला। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये निबंध किसका है? यह है बालकृष्ण भट्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है अशोक के फूल। विद्यानिवास मिश्र ने नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है। जयासी की रचना नहीं है मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 13, एक बूंद सहसा उछली। यह है किस विद्या की रचना है? यह है यात्रा वेदांत। क्वेश्चन नंबर 14, माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी।
क्वेश्चन नंबर 15, गुरु नानक का संमत किस प्रांत से था? पंजाब प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल के किस कवि को मैथिली कोकिला के नाम से कहा गया है? यह है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 17, तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राग्य राघव। संदेश रासक का रचयिता कौन है? अक्षयमाण। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? राहुल शंकरत्यान का। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है मृगावत मंजन। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध की। क्वेश्चन नंबर 2, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट, कल विधि सूझो नारी जग न माही पराधीन सपन नहु सुख नाही पक्ति के रचनाकार कौन है? यह है तुलसीदास जी। प्रथम रस्म का आना रांगड़ी तूने कैसे पहचाना पक्ति के रचनाकार कौन है? यह है पंत। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग पक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी। भक्तमाल की रचना किसने की? ये की थी नाभादास जी ने। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी भक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्वेश्चन नंबर 10, चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? कुंभन दास के। क्वेश्चन नंबर 11, खोटियों पर टंगे लोग किसका काव्य संग्रह है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिय परिवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये हैं हरिघोष जी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नाट्य काव्य रचना निराला की नहीं है? यह है दीप शिखा, इनकी नहीं है। ललित ललाम किसकी काव्य रचना है? मतीराम जी की। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? भारत भारती, ये इनका नहीं है। कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? भाषा भूषण, ये केशवदास जी की रचना नहीं है। कुरुक्षेत्र किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुजान सागर बिहारी का, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर अयो खेलन होरी पक्ति का रचनाकार कौन है? इनका है पद्माकर जी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? युगवाणी, ये इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन जी की। नेक्स्ट, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप लगाने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, पक्ष में हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बघेली बोली नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? यह है च। च वर्ण तालव्य वर्ण होता है। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? अमीर खुसरो जी के यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कोश 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 शब्द युगम का सही अर्थ है खजाना और शब्द संग्रह। ठीक है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है रमणी। क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह है, यह मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी लिपि आसान है, ये गलत है, ये आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, खग का सही अर्थ क्या होता है? आकाश। क्वेश्चन नंबर 11, जगती जगती की मुख प्यास पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने? 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देवनागरी
लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? यह है नया, नया शब्द में अविकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? कवयित्री, ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, गौरव का विलोम क्या है? लांघव। तो क्वेश्चन नंबर 18, तुम जाओ कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, संधि मूलत कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 20, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम संज्ञा। ये नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, शाब्दी। क्वेश्चन नंबर 2, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है 343 में। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मेहनत किसी की और लाभ दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये बांटा गया 3 वर्गों में। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है आनंद मंगल होना। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। जब शिक्षकों को विषय सामग्री पाठ्यक्रम और डैश का सुरक्षित ज्ञान हो तब क्या शिक्षण प्रभावी हो सकता है? ये शैक्षिक सामग्री का, यानी शिक्षक को शैक्षिक सामग्री का ज्ञान पूरा हो तो ये शिक्षण प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प चुनिए। जब पुरुष और महिलाएं समान अधिकारों का उपयोग करती हैं तो इसे लैंगिक समानता कहा जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 13, सरसरी निगाहों से देखना, स्किमिंग, वीक्षण, स्कैनिंग, डैश। नंबर 14, चाकू या कागज जैसी सामान्य वस्तुओं के लिए जितना संभव हो उतना उपयोग सूचीबद्ध करना रचनात्मक के लिए एक परीक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट 17, कौन सा उदाहरण एक अनुशासन और एक विषय का है? यह है मनोविज्ञान और अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान के मूल स्रोत हैं, ये ज्ञान के मूल स्रोत हैं अनुभूति और अनुभवजन्य ज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मूर्ति कला डैश दृश्य कला का एक उदाहरण होता है। नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाओं में से एक यह है कि कौशल पर बल दिया जाता है ना कि सामग्री पर। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पेपर के साथ। अगर आपको ऐसे ही पेपर कंटिन्यू देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।